सूत्र 6। धर्म धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासी न भोक्तासी मुक्ता एवासी सर्वदा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है, व्यापक है। यह किसी बंधन में बंधी नहीं है। शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधी नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है, आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अष्टावक्र राजा जनक को विभो व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है, इसलिए तू सर्वथा मुक्त ही है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, यह उपलब्ध ही है। केवल जाग कर देखना मात्र है। केवल ग्राहक रिसेप्टिव होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। खोजने वाला भटक जाता है, खोजने पर परमात्मा नहीं मिलते। खोजो तो छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, आत्माएं अनंत हैं आदि। अष्टावक्र कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोगता। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है, वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही हैं। तू अहंकारवश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार और मन के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा। वह इस धर्म अधर्म सुख दुख से भी मुक्त हो जाएगा। सूत्र 7। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव किम ते बंधो दृष्टारम पश्यतिरम। इसका अनुवाद इस प्रकार है। तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत धारणा को भी बंधन का कारण मानते हुए जनक से कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। तू भी वही ब्रह्म है और यह समस्त सृष्टि भी उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वही परमात्मा है, सबका दृष्टा है, अतः तू ही सबका दृष्टा है। परमात्मा मुक्त है, अतः तू भी सचमुच मुक्त ही है। लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है द्वैत एवं अद्वैत का। अष्टावक्र कहते हैं कि तू सबका एक दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न है, परमात्मा व आत्मा भिन्न है, ईश्वर व सृष्टि अलग अलग है। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई है, वह आसमान में स्वर्ग में कहीं बैठे हैं, वहां से समस्त सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। सब उनकी मर्जी से, उनकी आदेश अनुसार हो रहा है। वह दया करते हैं और दंड देते हैं, न्याय करते हैं। उनका पूरा शासन है, पूरी शासन व्यवस्था है। उनकी सृष्टि बनाई, स्वर्ग नरक बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बनाए। यह आत्मा ईश्वर नहीं है, उनकी संतान है। ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध है, मालिक का और गुलाम का संबंध। ईश्वर मुक्त है और आत्मा गुलाम है। वह बंधन में, गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। कुछ धर्म ब्रह्म जीव व प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं, कुछ आत्मा व सृष्टि को अनादि मानते हैं, कुछ प्रकृति व पुरुष दोनों को अनादि मानते हैं, कुछ प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं।
अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, यही दृष्टा है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। यह आत्मा मुक्ति ही है, किसी बंधन में बंधी ही नहीं। वे आगे जनक को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखता है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन हो ही गया। यदि एक ही है तो कौन किसे बांधे, यह मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है, जो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है कि यह आत्मा उसके अधीन है, गुलाम है, उसकी सेवक है। जब दूसरा है ही नहीं तो बंधन किसका, वह मुक्ति ही है। अतः आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन है। ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। इसलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की धारणा नहीं पाई जाती। वे स्वर्ग, नरक या ईश्वर के साम्राज्य की ही बातें कहते हैं। उपनिषद कहते हैं अयात्मा ब्रह्म तत्वमसि आदि, यह अद्वैत की धारणा है। अष्टावक्र अद्वैतवादी हैं, इसलिए वे जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है, वह वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्म, फल प्रदाता एवं कर्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। सूत्र 8 अहम कर्तेत्य हम मान महाकृष्णा ही दंशितः नाही कर्तेति विश्वा सामृतम पीत्वा सुखी भव। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस सूत्र में अष्टावक्र अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। यह मैं हूँ की भावना ही तुझे उस ब्रह्म अथवा चेतन से अलग करती है। जब तक तेरे में अहंकार है, तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ, करता वही ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूँ, उपकरण हूँ, ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है। एक ही चेतना विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा तथा सृष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। आरंभ में इस ब्रह्म में कामना का स्फुरण हुआ, एकोहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। इसी स्फुरण में सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथक का अनुभव हुआ, जिसमें भाव उत्पन्न हुआ। मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराट चेतना के पृथक का कारण बना। इसी अहंकार से स्वचेतना का विराट चेतना से भिन्न प्रतीत होने लगी। इस भिन्नता प्रतीति का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। यह बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीति का कारण बन गई। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। मैं अथवा अहंकार अनंत भीख मांगा है, इसे चाहे कितना ही भरो यह खाली ही रहता है। सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी कहता है मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम है जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकते, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए ही होते हैं। मैं महान हूँ, ऐसा ही हमारा धर्म महान है, हमारी जाति महान है, आदि सब अहंकार की ही घोषणाएं हैं। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है एवं निरहंकारी को दुखी नहीं किया जा सकता। अष्टावक्र इसके लिए कोई विधि, साधना, तपस्या भी नहीं बताते। वे कहते हैं कि देखो इस तरह दृष्टि मात्र बदलो,
पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा पूर्वक तो निश्चित ही परिवर्तन आ जाएगा। बोध मात्र पर्याप्त है। यह गलत दृष्टि तुम्हारे दुखों का कारण है। गलत दृष्टि यह कि तुम अपने को उस एक अस्तित्व के साथ नहीं मानते, अपनी ढपली अलग ही बजाए जा रहे हो। सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते कि तुम समग्र के ही एक हिस्से हो, अलग नहीं हो। न जन्म पर तुम्हारा अधिकार है न मृत्यु पर, बीच में व्यर्थ ही कर्ता बने बैठे हो। अष्टावक्र ने इस सूत्र में जो सर गर्भित था वह कह दिया। कोई विश्वास पूर्वक इसे अमृत के समान पी जाए तो सुखी हो सकता है। सूत्र 9। एको विशुद्ध बोधो व्यो हमिति निश्चय वहिन्ना प्रज्वाल ज्ञान गहनम वित शोक सुखी भव। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अष्टावक्र केवल निषेध की बात ही नहीं करते कि अहंकार छोड़ दो तो ज्ञान होगा। केवल छोड़ना ही प्राप्त करने की आवश्यक शर्त नहीं है। निषेध वाले धर्म केवल छोड़ने की बात करते हैं, त्याग की बातें करते हैं। सब छोड़ दो, घर बार पत्नी बच्चे कपड़े सब छोड़ दो, जंगल चले जाओ, भूखे रहो, भीख मांग कर खाओ आदि। इस छोड़ने की शिक्षा से दुनिया का बहुत अहित किया है। छोड़ सब दिया किंतु मिला कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। वह मार्ग से ही भटक गया, धोबी का गधा बन गया, न घर का न घाट का। किंतु अष्टावक्र विधायक हैं। वे कहते हैं अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से वह परम मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं। फिर छूटने की भ्रांति भी हो सकती है किंतु वह सूक्ष्म तल पर विद्यमान रहता है। यह मान लेने से कि अंधकार नहीं है, अंधकार विलुप्त तो नहीं हो जाता, दीप जलाने से ही दूर होगा। अष्टावक्र इसलिए विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू यह निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ, तो तेरा अज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों न हो, एक क्षण में विलीन हो जाएगा। अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, वह ज्ञान का अभाव मात्र है। जब तक ज्ञान नहीं है अज्ञान रहेगा, किंतु ज्ञान का उदय होते ही वह लुप्त हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के रहते वह कभी शोक रहित नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेकों अपेक्षाएं होती हैं। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है। अपेक्षा रहित जीना भी एक कला है। जो मिला है वह अमूल्य है, इसी से संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से जीना है, परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है। जीवन में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी संपूर्ण अपेक्षाएं पूरी हो गई हों। यह जानते हुए भी मनुष्य अपेक्षाएं किए जा रहा है, वह दुखी होता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। यह अज्ञान ही है जो विशुद्ध बोध से ही नष्ट हो सकता है। समझ ही पर्याप्त है। सूत्र 10। यत्र विश्वमिदं भति कल्पितम रज्जु सर्प वत आनंद परमानंद स बोधस्तवम सुखम चर। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जहाँ यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है वहीं आनंद परमानंद बोध है, अतः तू सुखपूर्वक विचर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अष्टावक्र जी ने इस सूत्र में आत्मा एवं सृष्टि का संबंध बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अरूप है, निराकार है। उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। आकार बनते हैं वह बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है। स्वर्ण में विभिन्न आभूषण बनते हैं, उन्हें गलाकर पुनः विभिन्न आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु मूल तत्व स्वर्ण वही रहता है। जो बनते बिगड़ते हैं वे अनित्य हैं, शाश्वत नहीं है। शाश्वत वही चैतन्य आत्म तत्व है। आध्यात्म में इसी अनित्य को भ्रम कहा है। यह आज दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा, किंतु इसका सहारा लेना ही भ्रांति है, मूर्खतापूर्ण है।
फिर अष्टावक्र कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है वैसे ही यह सर्प के समान दिखाई देता है, किंतु है यह रस्सी जैसी। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि से ही यह सर्प के समान दिखाई दे रही है, जैसे कि इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। मनुष्य के मन में जैसा भाव होते हैं यह संसार उसे वैसे ही दिखाई देता है, किंतु संसार उससे भिन्न होता है। मन में भूत का भय रहने पर जंगल में क्या घर में ही भूत दिखाई देगा। स्वप्न में भी भूत आकर छाती पर बैठ जाएगा। किसी को चांदनी प्यारी लगती है तो विरही को वह आग जैसी ज्ञात होती है। सुखी आदमी को अपना घर अच्छा लगता है तो दुखी को वही घर खाने को दौड़ता है। किसी को रस्सी सांप दिखाई देती है तो वह तुलसीदास जी को सांप भी रस्सी दिखाई दिया। किसी के लिए वह संसार फूलों की बगिया है तो किसी के लिए यह कांटों का वन है जिसमें उलझ उलझ कर लोग मर रहे हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई, यह बहुत सुंदर है। पर्वत, नदी, झरने, मैदान, वन, समुद्र, बादल, इंद्रधनुष, सूर्य, चंद्र बड़े सुंदर, तो कुछ को इनमें दुखी दिखाई दिया। यह सब मनुष्य की दृष्टि है, उसके देखने का ढंग है। उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। दोष सृष्टि का नहीं है, देखने वाले की दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी को भी अपनी अपनी दृष्टि है। साथ ही अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि वह संसार सत है या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन नहीं। तू संसार नहीं है, तू संसारी है। तेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है, तू आत्मा है। जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है, फिर तेरे में दुख भय आदि कैसे व्याप्त हो सकता है। तू ज्ञानी ही नहीं है, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसलिए तू सुख पूर्वक विचार। इस आत्मज्ञान से तेरे सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वह बदल जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर भय लगता है किंतु स्वप्न टूटने पर भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी इस संसार से भयभीत होता है। ज्ञान होने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है।